हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्टडी। तो इसमें आप पढ़ोगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ओके, ये आपका फुल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। सो इसमें हम आज जो करेंगे वो इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, ठीक है, इन विच यू कैन नो अबाउट सम बेस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द चैप्टर नेम इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। सो द इंट्रोडक्टरी पार्ट, what they can call इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बोल रहे हैं, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एंगेज इन सम बिजनेसेस या कमर्शियल एक्टिविटीज़। कि जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एंगेज है कुछ बिजनेसेस में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे हर एक बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट है। ओके, उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है उसके ओनर से, ठीक है। कुछ कुछ हैं हमारे पास, जो आगे हम फॉर्म्स पढ़ेंगे तब पता लगेगा हमें कि किस में जो ओनर की एंटिटी वो बिजनेस के साथ रहती है और कौन से में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या है कि ये वो एंटरप्राइजेज हैं जिसमें जो बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड और कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट ओनर्स हैं, मतलब जो भी है वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इसे रन करेंगी, ठीक है। इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये सारी क्या है, ये हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। ओके, इन पे गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं होता है, कोई डिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ी बहुत तो वो तो है ही है कि जैसे कि इन्हें कि कितना कंट्रीब्यूट करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो सारी तो सबके लिए, ठीक है, एक्स्टेब्लिश सारे जितने भी रूल्स इस तरह के हैं वो सब सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे इम्प्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं जो फुली कंट्रोल्ड होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। ओके, जिसपे गवर्नमेंट पूरा अपना कंट्रोल रखती है और उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सारे मेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज़, आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, लाइक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, ये सारी क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो कि पब्लिक के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज। ओके, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या होता है, जो बिजनेसेस ओन, कंट्रोल या फिर मैनेज किए जाते हैं जॉइंटली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और द गवर्नमेंट। इन दिस एंटरप्राइजेज डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो सारी आपकी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मतलब हैंड ओवर करते हैं। वेयर एज गवर्नमेंट कंट्रोल सुपरविज़न, गवर्नमेंट भी अपना मतलब सुपरविज़न करती रहती है, कंट्रोल रखती है उन ऑर्गेनाइजेशंस पे। ओके, जस्ट एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, ओके, कोचिंग रिफाइनरीज, ये सारी क्या हैं, ये ऐसी कंपनीज है जिसमें प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ जो आपके गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, ये आपका था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखिए, जैसे ये छोटा रह गया तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो मैं बता रही थी आपको, फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। मैं इसका इसी में आपको इन्वॉल्व करा देती हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि इसमें होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी एंटरप्राइज है या फिर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो ओनर है और उसका बिजनेस है वो सेम रहते हैं, उनकी एंटिटी अलग नहीं होती है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में, जैसे कि आप नॉर्मल शॉप्स वगैरह ओपन करते हो तो वहाँ पे क्या रह जाता है कि जो बिजनेस है वो एक पर्सन, सिंगल पर्सन खुद उसे कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है, अपने अकाउंट्स बनाता है, जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है वो सारा खुद हैंडल करता है, एज़ कम्पेयर टू द डिफरेंट कंपनीज जो कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एज़ पर देयर पोस्ट और एज़ पर देयर वैकेंसी एंड जॉब, ठीक है। सो इसमें ओके, नेक्स्ट इसके जो फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के वो क्या हैं, जो मेन फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का है सिंगल ओनरशिप, कि यहाँ पे सिंगल ओनरशिप होती है, एक ही पर्सन है वो ओनर है
वही कंपनी को रन कर रहा है, वही उसके रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, वही अकाउंट चेक कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे ओनरशिप एक के हाथ में है, कोई यहाँ पे 2 या 3 बंदे नहीं होते जैसे जॉइंट फैमिली में होते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जैसे यहाँ पे कोई नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिंगल पर्सन है, वो क्या कॉन्टैक्ट करेगा, वो क्या डिफरेंट पार्टनरशिप डीड बनाएगा जो पार्टनरशिप में हमें चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। तो देर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग फॉर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, कोई सेपरेट लॉ नहीं बना इस बिज़नेस की, इस तरह के बिज़नेस के लिए। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल कंडक्ट कर सकते हो आप इस तरह के बिजनेस को। अगला है यूनाइट अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोप्राइटर है वो पर्सनली लाइबल होता है फॉर ऑल द डेप्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो मतलब अगर वो प्रॉफिट्स अर्न खुद कर रहा है, अकेला कर रहा है, तो जितने भी लॉसेस होंगे या जितने भी रिस्क होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगी, वो सारी तो भी वही बेयर करेगा ना। सो नेगेटिव पॉइंट्स भी उसकी तरफ ही जाते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि एक तरह से उसको अपनी पर्सनल एसेट तक बेचनी पड़ सकती है जब उसके जो अगर वो अपने क्रेडिटर्स वगैरह को पे नहीं करता। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसीव्ड। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। वही जो मैंने अभी पीछे बताया कि जो रिस्क है वो एक इंडिविजुअल बेयर करेगा। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड इज वन इंडिविजुअल ओनली, वही बात आ गई। ठीक है, लाइकवाइज इफ देयर आर लॉसेज एंड ही और शी अलोन टू बेयर दैम, देन ही और शी अलोन बेयर रिस्क ऑफ द बिजनेस। वही कि जैसे अगर कोई लॉसेज होते हैं और वो अकेला उसे बेयर करता है, तो ऑब्वियस है कि वो सारे जो रिस्क हैं बिजनेसेस के वो भी अकेला ही बेयर करेगा वो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वन मैन कंट्रोल। यहाँ पे जैसे आपको अभी उसमें बताया था मीनिंग समझाते वक्त, तो इसमें वन मैन कंट्रोल रहता है कि वो ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, उसे कंडक्ट करेगा, या जैसे भी उसे अपने अकॉर्डिंग अकाउंट्स चेक करने हैं, कब चेक करने हैं, या फिर उसे 6 मंथ अकाउंटिंग चेक करनी है, या फिर 1 ईयर करनी है, या फिर क्वार्टरली बेसिस करनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लाइक ओनर और जो कंपनी है, मतलब ओनर है और जो बिजनेस है, दोनों की सेम एंटिटी रहेगी। लाइक अगर कुछ भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है उसके नाम पे, तो यहाँ पे ओनर लाइबल होता है उसके लिए। लाइक कंपनी में हम कह देते हैं कि कंपनी का जो ओनर है और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग हैं। जहाँ पे अगर वहाँ पे कंपनी की स्टैंप लगती है, अगर आपने आगे पढ़ोगे आप, अभी कंपनी की स्टैंप लगती है वहाँ पे, और जबकि यहाँ पे जितने भी साइन वगैरह होते हैं वो सारे ओनर के ही होते हैं, क्योंकि ओनर का नाम उसके साथ होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी मतलब नहीं रहती बिजनेस की। लेकिन जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर्सन की डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रहा है कोई, या कोई आ रहा है जा रहा है, वट एवर, बट यहाँ पे सबको, यहाँ पे एक बिजनेस में अगर ओनर ही नहीं रहा तो बिजनेस कहाँ से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है एक बिजनेस की। नेक्स्ट वन इज स्मॉल साइज। जो सोल जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, हमेशा जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ये सारे जो स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप स्मॉल सी शॉप खोल लेते हो, पार्लर खोल लेते हो, मतलब स्मॉल स्केल पे कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर लेते हो, चाहे वो ग्रोसरी का हो, कॉस्मेटिक का हो, वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और योर क्वालिफिकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, मैरिट्स। ओके, मैरिट्स में क्या किया जाता है, एडवांटेजेस इसके सोल प्रोप्राइटर फॉर्म के, क्विक डिसीजन आप ले पाते हो। एक पर्सन है, उसे किसी के साथ मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्विक डिसीजन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मर्जी अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली, उसे कॉन्फिडेंट होता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर्स। उसे ये नहीं होता कि उसे अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर करने हैं, अकेले को डिसीजन लेना है, तो कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कि वो पब्लिश करेगा अपने अकाउंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट होता है वो अपनी चीज़ों को लेके ना। ठीक है,
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से भी मतलब सही रह जाता है, क्योंकि उनकी जो लीक नहीं होती ना, सीक्रेट्स लीक नहीं होते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड। मतलब जितना उन्होंने एफर्ट किया उतना उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उस तरह से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर जाके कुछ बच रहा है, नो। यहाँ पे जितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है सारा ओनर की पॉकेट में ही जा रहा है। सेंस ऑफ accomplishment, there is a personal satisfaction involved in working for oneself। एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहती है, जो कहते हैं ना कि हाँ मुझे ही कर रहे हैं ये काम, तो वो एफिशिएंटली वो काम करेगा, कोई भी पर्सन है, ठीक है। अगर उसमें 2 या 3 पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो काम इतनी जल्दी एफिशिएंटली ना, एक तो क्लियरली कंप्लीट नहीं होगा ना, उसमें इफेक्टिवनेस आएगी, और मतलब वो लेट होगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले लेगा। नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर आपको ख़त्म करना है, डिज़ोल्व करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। उसका प्रोसीजर भी इजीली है, जैसे स्टार्ट करने का प्रोसीजर इतना हार्ड नहीं है, ऐसे ही डिज़ोल्व करने का प्रोसीजर भी इजी हो जाता है, क्योंकि डिसीजन भी उस पर्सन ने अकेले नहीं लेना है। कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बिजनेस शट डाउन करना चाहेगा, शट डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब सिंगल पर्सन है, वो कितने रिसोर्सेज लगा सकता है, अपना बैकग्राउंड देखेगा, जितना उसके पास मनी है, इन्वेस्टमेंट है, वो तो नहीं लगा पाएगा, लोन वगैरह ले लेगा अपने लेवल पे, पर ज़्यादा स्केल पे बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ क्यों होती है बिजनेस की यहाँ पे, क्योंकि टोटली डिपेंड करती है एक पर्सन के ऊपर, राइट। तो वहाँ पे ये हो जाता है, इफ़ द प्रोपराइटर फॉल इल, मतलब बीमार पड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वट एवर कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में जो बिज़नेस है वो बंद होने के चांसेस हो जाते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे ये भी एक लाइबिलिटी है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक यूज़ की जा सकती है उसके डेप्थ पे करने के लिए, ठीक है। अगर उसके पास सफिशेंट फंड नहीं है अपने लोन्स वगैरह पे आउट करने के लिए, तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स होती हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एंड द एट द टाइम ऑफ शट डाउन। ओके, नेक्स्ट वन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं जो ये सोल प्रोप्राइटर, मतलब जो भी बिजनेस खोलते हैं स्मॉल स्केल पे, लाइक जो भी आपने देखा होगा ग्रोसरी की होती हैं, आसपास जितने भी छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बस लिमिटेड होती है और वो अपनी शॉप खोल लेते हैं। मेडिकल में भी यही होता है, उन्होंने थोड़ा बहुत कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं और वो अपनी मेडिकल शॉप खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बस उसे चलाना आना चाहिए, कंडक्ट करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए आसपास के लोगों से। तो यहाँ पे मतलब ये है कि बिना स्किल्स के वो अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं, तो ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इसका हम बाद में पढ़ते हैं जो भी आगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।